हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड आज के ब्लॉग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज के ब्लॉग में मैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यशैली है उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। मोदी जी, आपने देश के अंदर जो भी काम किया है उसे मैं खुले मन से आपका समर्थन करता हूं और मैं हमेशा चाहता हूं कि आपने कम से कम बहुत काम किया है। मैं आपको पर्सनल लेवल पर तो आपका व्यक्तिगत जो जीवन है वो इतना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपका काम जो रिफ्लेक्ट कर रहा है मैं इसके लिए आपको अभिनंदन देता हूं। लेकिन मोदी जी, आपने एक ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं। भले ही आपने शुरू नहीं किया है, किसी और ने शुरू किया है ना। कोई भी राजनेता हो, किसी ने अगर ये शुरू किया है, मैं इतना हिस्ट्री का तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ये गंदा काम किया है, कोटा रिजर्वेशन, मैं उसके बारे में अवश्य पढ़ूंगा कि कहाँ से ये शुरुआत हो गया है। एंड अगर किसी का वीडियो अगर इसके रिगार्डिंग मिल जाए कि भारत में जो कोटा रिजर्वेशन है वो किस गवर्नमेंट के समय हुआ था। अब जिस गवर्नमेंट ने ये भी काम किया है, भारत में जनरली दो गवर्नमेंट होता है, या तो कांग्रेस पार्टी या तो बीजेपी पार्टी। बाकी जितने पार्टी है वो तो आकर के सिर्फ मर्ज होते हैं। उनका काम इतना है, खाओ और बैठ जाओ और कुछ मत कहो। उनका काम सिर्फ इतना है ना। मोदी जी, मैं ये चाहता हूं कि भारत अभी परिवर्तन मांग रहा है। भारत अभी क्या है, बाहर से सुंदर है। बाहर से अगर आप भारत को स्टडी करोगे, आजकल के जितने वीडियो इंटरनेट पर आ रहा है, भारत का जीडीपी इतना % वृद्धि हो रहा है, भारत 2047 तक मतलब विश्व गुरु बन जाएगा, वगैरह वगैरह। मोदी जी भी प्रवचन देते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वगैरह वगैरह। ये सब भारत में अच्छा हो रहा है। लेकिन जब मैं भारत की अंदर की स्थिति, भारत के ऊपर में तो सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब पूरा मस्त। भारत में इकोनॉमी हायर रेट में, ग्रोथ हिस्ट्री भारत का बहुत जबरदस्त है। मोदी जी तो कई बार कह चुके हैं कि 35 साल से कम उम्र की जो सॉरी क्या होता है उसने, मोदी जी ने ऐसा कुछ किया है कि हमारे पास इतने % पॉपुलेशन बहुत युवा पीढ़ी का है। ठीक है, वो अलग बात है। मतलब भारत को ऊपर से पूरा बढ़ा चढ़ा करके, मतलब तेल मालिश करके रखा गया है। भारत ऊपर से पूरा सुंदर, लेकिन भारत अंदर से इतना खोखला है, मुझे पता नहीं। जब मैं ये चीज को देखता हूं, ये गणित को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब मोदी जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोटा रिजर्वेशन जो सिस्टम है इसे हटाओ। आप ये मत समझिए कि राष्ट्रपति एससी एंड एसटी कैटेगरी का है। मैं प्रॉपर कंफर्म नहीं हूँ वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। वो जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, राष्ट्रपति को अगर आप एक प्रोटोटाइप रखोगे कि देखो ये एससी एसटी है, ये जो भी है, मैं आगे चल करके इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। इससे मोदी जी, देश को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड मैं आज आपको मोदी जी ये कहना चाहता हूं कि कोटा रिजर्वेशन भारत से हटेगा, क्योंकि ये मेरा इच्छा है। अब इसी इच्छा के अंतर्गत
आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप भगवान जाने। अब देखो मैं क्या गणित समझाता हूं। कोटा रिजर्वेशन, कोटा रिजर्वेशन, ठीक है। ये कोटा रिजर्वेशन के नाम पर जो भारत में, कोटा रिजर्वेशन के ऊपर मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। मतलब आइडिया नहीं है मतलब किस सेंस से, मतलब कोटा कहाँ से प्रारंभ हुआ है, मतलब किस गवर्नमेंट के समय कोटा का रिजर्वेशन हुआ है, लेकिन बाकी चीज कोटा के बारे में मुझे पता है, ठीक है। नाउ सो कोटा रिजर्वेशन होने से देखो क्या प्रॉब्लम आता है। अब देखो, क्योंकि ये कोटा रिजर्वेशन कहाँ पर काम होता है, एम्प्लॉय के क्षेत्र में, जब हम जॉब करते हैं, तो जब भी जॉब की बात आएगा, जब भी जॉब की बात आएगा, इस जॉब का कुछ पैरामीटर होगा, मतलब इस जॉब के साथ कुछ व्यक्ति जोड़ेंगे। कौन जोड़ेगा? स्टूडेंट जोड़ेंगे, ठीक है। मेन मेन लोग की मैं बात कर रहा हूं। टीचर जुड़ेंगे, और कौन जुड़ेंगे? स्कूल या फिर कॉलेज। ये तीन व्यक्ति जॉब, मतलब आपका जॉब कुछ भी हो, आप एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हो, आप एक फार्मर हो, आप एक पशु चिकित्सक हो, आप एक डॉक्टर हो, कुछ भी हो, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जॉब मीन्स एनी टाइप ऑफ, आपके अंदर जो भी योग्यता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। नाउ कोई भी फील्ड का जॉब हो, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट है, एक तो टीचर का रिक्वायरमेंट है, एंड एक होता है डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेज। ये तीन रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। जब ये तीन रिक्वायरमेंट है, मैं आपको आसान भाषा से समझाऊंगा। इस कोटा के रिजर्वेशन के कारण स्टूडेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, टीचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड स्कूल कॉलेज के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। अच्छा, ये कोटा के रिजर्वेशन को कौन कर रहे हैं भाई? हो सकता है इसके पीछे कोई एक्चुअल अथॉरिटी कौन है, मुझे इसकी जानकारी नहीं, मतलब इसको कौन पास करता है। जाहिर सी बात है, अगर लॉ होगा तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला होगा। ये तो कोई मतलब 10वीं फैलवी आदमी बोल देगा। कोई भी लॉ अगर इसके रिगार्डिंग पास होगा, वो जाहिर सी बात है यही दो ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। लेकिन कोटा के रिजर्वेशन करा था कौन है? जाहिर सी बात है आप कहोगे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ये आपका नेता मंत्री का मामला है। तो देखिए नेता मंत्री साहब, आपने कोटा को रिजर्वेशन किया है, तो आपने एक अच्छे उद्देश्य के लिए किया है कि मतलब SC ST वर्ग को जॉब मिलेगा, OBC को मिलेगा, SC BC को मिलेगा, डिफेंस को मिलेगा, फिजिकल हैंडीकैप्ड को मिलेगा, मेल को मिलेगा, फीमेल को मिलेगा, सबको मिलेगा ना। इससे देखो प्रॉब्लम क्या होता है। तो जब जॉब होता है, मान लीजिए एक पोस्ट आया है जिसके अंदर हमें टोटली कितने चाहिए? 10 पोस्ट आया है। अब मान लीजिए वो पोस्ट हम फार्मासिस्ट हैं, तो फार्मासिस्ट की बात करेंगे, फार्मासिस्ट, ठीक। तो मान लीजिए अगर इसको एक रफली एस्टिमेट आइडिया दे रहा हूं, तो SC के अंदर क्या आ जाएगा? 5 पोस्ट आ गया, ठीक है। मतलब 5 इतना नहीं बोलेंगे, 3 कर देते हैं, ठीक है। ST के अंदर मान लीजिए टोटली
2 पोस्ट आ गया, ठीक है, 2 पोस्ट आ गए ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर या तो ओबीसी, ठीक है, तो हम उड़ीसा से हैं तो एसीबीसी की बात हम करेंगे। एसीबीसी के लिए टोटली 1 पोस्ट है, तो 3 2 5, एक हो गया 6। उसके बाद और किसकी बात करेंगे, डिफेंस कोटा एक लगा लेते हैं। डिफेंस में मान लीजिए 1 पोस्ट, सो 3 2 5 6, ये हो गया 7, तो 7 हो गया। एंड ऑन रिजर्व को भी कुछ देना पड़ेगा, तो 5 6 7, 7 + 3, तो यहाँ पर 3 हम दे देते हैं, चलेगा। नाउ अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, एक्सपैंड कर दूंगा, थोड़ा एक्सपैंड कर दूंगा। तो एससी में जो 3 पोस्ट है, तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, मेल कर देंगे एंड यहाँ पर फीमेल कर देंगे। तो मेल में आजकल के फीमेल पोस्ट मैंने देखा है ज्यादा आ रहा है, तो फीमेल को 2 दूंगा, मेल को 1 दे दूंगा। यहाँ पर एसटी पोस्ट है, तो यहाँ पर पूरा मेल को काट देंगे, फीमेल को 2 पोस्ट दे देंगे। एससीबीसी में भी वही सेम कहानी है, हर जगह में फीमेल को दे रहे हैं आजकल प्रायोरिटी, तो यहाँ पर एक आ गया, मतलब मेल कैंडिडेट नहीं है। डिफेंस में भी वही बात है, डिफेंस कोटा जिसके पास होगा, हालांकि वो मेल में आ सकता है, फीमेल में आ सकता है, तो यहाँ पर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऑन रिजर्व में हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो मेल में हम 2 कर देते हैं, फीमेल में हम 1 लगा लेते हैं। यही कुछ कहानी होता है, बस इसी चीज को मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत इसे ब्रांचिंग कर दिया ना। इसे देखो फर्क क्या पड़ता है। कई बार बहुत लोग होते हैं आजकल के जो पढ़े लिखे जो मतलब होते हैं, बच्चों के अंदर अब पढ़ने की जो एक ललक पहले था, वो अब कहीं ना कहीं ये कोटा रिजर्वेशन के कारण धीरे धीरे बच्चों के अंदर ये पढ़ने का जो इच्छा है वो समाप्त हो जाता है। एंड बच्चों के अंदर अगर पढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगा इसी कोटा रिजर्वेशन के कारण, उससे देखो देश को कितना बड़ा अर्थनैतिक नुकसान होगा, इसके बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है। मतलब ये वीडियो जितना पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए, उतना भी देश के हर एक मतलब लोगों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। ये किसी एक की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने बहुत जगह पर ये पर्सनली भी मैंने पूछा है, क्या कोटा रिजर्वेशन, जाहिर सी बात है हम एससी एसटी को तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि जिनको भाई अच्छा सब कुछ लग रहा है, क्योंकि उनको हमेशा ज्यादा पोस्ट मिलता है, तो उनको पूछने का कोई फायदा नहीं। भाई जो पहले से मलाई खा रहा है और अभी मलाई खा रहा है, तुम अगर उसे पूछोगे मलाई अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो कभी कहेगा मलाई बुरा लगेगा नहीं। तो फिर मैं कभी इनको पूछता भी नहीं, लिटरली उनका रिकमेंडेशन हम कभी मतलब लेते भी नहीं, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो अभी मलाई खा रहे हैं। एंड मैं जितने भी एस सी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अभी आप जो मलाई खा रहे हो ना, कुछ कुछ वर्ष बीत जाने के बाद आपको पता चलेगा इस मलाई के लिए देश को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अभी मलाई खा रहे हो, जिंदाबाद है, ज्ञान तो है नहीं तुम्हारे अंदर, मैं ज्ञान दिखाता हूं थोड़ा। अच्छा, अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, इतना क्या लुचाना है, खास करके थियोरी, ठीक है। थियोरी आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। एंड अगर थियोरी नहीं पढ़ेंगे, इससे देश को कितना नुकसान है और इससे टीचर को कितना नुकसान है, ये भी मैं बताऊंगा। अगर कोई थियोरी पढ़ेंगे, भाई आप थियोरी अगर पढ़ोगे तो थियोरी कहाँ से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे। तो इसी बुक को कौन लिखता है, कोई ना कोई टीचर होगा, कोई ना कोई ऑथर होगा।
तो अगर देखो भाई, अगर कोटा रिजर्वेशन आएगा, खास करके किन का कोटा, ये दोनों की कोटा, एससी एसटी की कोटा, क्योंकि इन्हीं को ज्यादा जॉब मिल रहा है। और कौन आ जाएगा, और आपका आ जाएगा फीमेल कोटा। ठीक है, फीमेल में आजकल के भी कोटा मतलब लग रहा है। ठीक है, एससी में भी फीमेल, एसटी में भी फीमेल, ऑन रिजर्व में भी मेल फीमेल, हर जगह में मतलब फीमेल कोटा रहेगा ही रहेगा। अब इससे देखो क्या होगा, इससे बच्चों के अंदर खास करके जो मैक्सिमम जो पोस्ट आता है वो एससी एसटी से ही आता है। एंड इससे होगा क्या कि बहुत जो जेन्युइन जो पढ़ने वाले जो बंदे होते हैं, जो जनरली पढ़ते भी हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब नहीं पढ़ेंगे। अब अगर नहीं पढ़ेंगे, खास करके थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तो उससे होगा क्या, इस थ्योरी को जो व्यक्ति लिखता है वो कोई ना कोई ऑथर होगा। अब ऑथर अगर होगा तो थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब बुक का जो सेलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। एंड जैसे ही बुक का सेलिंग गिर जाएगा, आप कहोगे बुक का सेलिंग ना होने से क्या हो जाएगा। देखो, पहली चीज तो बुक का सेलिंग अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ज्ञान कम हो जाएगा। पहली बात, बुक का सेलिंग आगे चल करके मैं ये बताऊंगा, ठीक है, इसे अच्छे से बताएंगे, ठीक है। बुक का सेलिंग होने से अगर कम हो जाएगा, देखो इससे क्या इंपैक्ट आएगा। पहला इंपैक्ट आएगा आपका नॉलेज, आपका नॉलेज क्या होगा, गिर जाएगा। अब आप कहोगे सर नॉलेज घंटा चाहिए, हमको तो प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। हम नॉलेज फलेज की चक्कर में नहीं पड़ते हैं, घंटा फर्क पड़ता है। ठीक है, आपकी बात मैं भी मान लेता हूँ, घंटा फर्क पड़ता है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, नॉलेज से कुछ हो या ना हो, भाड़ में जाए नॉलेज। ठीक है, उठा लेते हैं नॉलेज को। सेकंड में अब देखो क्या प्रॉब्लम आएगा भाई, ये जो बुक है ये किसी ना किसी मतलब ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसी ट्रांसपोर्ट के चक्कर, जो ट्रांसपोर्ट करता है कौन करता है, बहुत सारे बुक बस में जाता है, ट्रेन में जाता है, एरोप्लेन में जाता है, तो कहां कहां पर देखो जाता है, जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब आपका एयर एयर में आपका एरोप्लेन हो जाएगा, अगर समंदर की बात करेंगे तो शिप में भी आपका होता है, बस में भी होता है, बाइक में भी होता है, ट्रेन में भी होता है। तो इन सभी को एक टीचर, एक ऑथर के कारण, मतलब मान लीजिए कोई ऑथर है, मान लीजिए जीके पाल है, ठीक है, ये बुक है, ये मेडिकल फिजियोलॉजी का बुक है, इसका ऑथर कौन है, जीके पाल। अब अगर कोई इस ज्ञान को पढ़ने के लिए अगर किसी के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होगा, तो ये बही को कोई नहीं खरीदेगा। अब अगर ये बही कोई नहीं खरीदेगा तो इससे क्या कम हो जाएगा, नॉलेज कम हो जाएगा। तो ये बुक मेरे तक अगर पहुंचा है तो इसी के लिए बहुत सारे मतलब एजेंसीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको काम धंधा नहीं मिलेगा, तो जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको क्या होगा, अब ऑर्डर नहीं मिलेगा, तो उनका कमाई किसके कारण चल रहा था, इसी ऑथर के कारण। तो ऑथर को यहाँ पर हम ले लेते हैं जीके पाल, एक ऑथर हमने ले लिया, ठीक है। मतलब इसी ऑथर के कारण इन एयर शिप बस ट्रेन बाइक इनको क्या मिल रहा था, नौकरी मिल रहा था, भले ही वो टेम्पोररी हो लेकिन मिल रहा था, साल भर मिल रहा था। अब ये कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ उससे देखो और क्या होगा। अच्छा, आजकल के इसी बुक बिका जाता है बहुत सारे शॉप में, बुक का शॉप होता है, तो उससे होगा क्या, जितने भी बुक शॉप है, रिटेलर से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक, जितने भी मतलब मैन्युफैक्चर से लेकर के आपका डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के
आपका रिटेलर तक जितने भी लोग यहाँ से जुड़े हैं, मतलब लोगों को भी यहाँ पर नौकरी मिलता है। भाई ये बुक कहीं ना कहीं किसी प्रेस में होगा, तो सोचो उस प्रेस में कितने लोगों को काम मिल रहा है। तो ये काम धंधा सब चौपट हो जाएगा, मतलब ऑथर कोई एक रहेगा, लेकिन इस बुक का क्या हो जाएगा, वहां पर जितने लोग रह रहे हैं सबका धंधा क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट है वो कहेंगे पढ़ लिख करके हम करेंगे क्या। आजकल तो सबको मतलब गवर्नमेंट फ्री में मतलब कोटा रिजर्वेशन दे रहा है। एंड इसी कारण से क्या होगा, जो ऑथर होते हैं, ऑथर का जो माइंड होता है, भाई एक बुक अगर लिखना है, आप अगर सोचते हो कॉपी पेस्ट लगा लूंगा, भाई आज के डेट में नहीं होगा। आज के डेट में आपको एक अच्छा बुक लिखने के लिए बुक को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, डायग्राम को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, बुक को कलरफुल करना पड़ता है, एमसीक्यू लगाना पड़ता है, नए नए रिसर्च आइडिया वहां पर करना पड़ता है। पहले जमाने का बुक और अब का बुक में जमीन आसमान का अंतर है। ये नहीं सेकंड एडिशन में जो रहा थर्ड एडिशन में वही रहेगा, बस उसको चिपका दो, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर दो, इससे बुक नहीं बनता है। आजकल के इंडिया में जो बुक मिल रहा है वो आप देखेंगे सेकंड एडिशन से लेकर के थर्ड एडिशन में कोई ज्यादा इतना इम्प्रूवमेंट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनके अंदर काम करने की अब जील खत्म हो रहा है। इसका एक कारण ये कोटा रिजर्वेशन है। ये कोटा रिजर्वेशन सबको बर्बाद कर रहा है। पहले किसको बर्बाद करेगा? पहले स्टूडेंट को बर्बाद करेगा। क्योंकि स्टूडेंट कहेगा यार इतना पढ़ लिख करके क्या काम, जॉब तो यही एससी एसटी वाले करेंगे, जॉब तो ये फीमेल वाले ही करेंगे। क्योंकि फीमेल के अंदर ब्यूटी होता है। भाई फीमेल को क्यों चुना गया है? आप अगर ये कहोगे फीमेल को ये चुना गया कि फीमेल पढ़ने से सब पढ़ेगा। भाई फीमेल पढ़ने से सब पढ़ेगा, ये किस आधार पर कह रहे हो? क्या मेल पढ़ने से सब नहीं पढ़ेगा? हमारे अंदर ये जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग होता है ना, ये बहुत गलत है कि जब माँ बनेगा, क्योंकि उस फीमेल आगे जा करके क्या बनेगा? माँ बनेगा। अब कहते हैं ये माँ अगर अच्छा ज्ञान का अधिकारी होगा तो उसका बेटा भी वो ज्ञान को पा जाएगा बिना किसी परिश्रम के। ये बात जितना सत्य है उतना मिथ्या भी है। क्या मेल कैंडिडेट नहीं करते हैं? जिसका बाप ज्ञानी है, क्या वो उसका बेटा उसके बेटा को वो सिखाता नहीं है क्या? ये चीज प्रैक्टिकलिटी के अनुजाई बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, सब भाई करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल फीमेल ने दुनिया को बदलने का ठेका लेकर के रखा है। कोई फीमेल फीमेल नहीं। साले सीधा कहो ना, ब्यूटी के लिए दे रहे हैं, इतना घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो? अच्छा, इसे क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर एक खास करके थ्योरी को पढ़ने की उनके अंदर एक जो इच्छा होता है, जो एक ललक होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। एंड जैसे ही स्टूडेंट पढ़ना छोड़ देंगे, उससे किसको फर्क पड़ेगा? उससे भाई स्कूल कॉलेज को फर्क पड़ेगा। स्कूल कॉलेज को कैसे फर्क पड़ेगा? भाई कोई नहीं पढ़ेगा। इतना पाठ पढ़ करके क्या लाभ अगर किसी को जॉब नहीं मिलेगा? अल्टीमेटली आप जॉब खा रहे हो ना। ये कोटा रिजर्वेशन का मतलब क्या है? इसको अगर सिंपली लैंग्वेज में कहूं, ये जॉब खाने का एक जरिया है। एक जॉब को डिस्ट्रॉय करना, एक इसके पीछे मतलब कितने महान दर्शन होता था। मतलब कोटा को अगर हटा देंगे, आप देखो हर चीज बूम हो जाएगा। एंड पहले मैं आपका इसका नेगेटिव इंपैक्ट बता रहा हूं, बाद में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मैं बताऊंगा। पहले नेगेटिव को जानो। तो नॉलेज कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, बुक शॉप में जितने लोग काम करेंगे, ये जितनी चीज बता रहा हूं इनके साथ जो जो व्यक्ति जुड़ेगा, सोचो आप इस बुक का जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है,
इसे जो संस्था बना रहे, मान लीजिए जयपी ब्रदर्स मेडिकल पब्लिशर, यही इसको बनाता है। तो अगर ये बुक कोई नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ेगा, ठीक है, तो ये जो पब्लिकेशन हाउस है, क्या वो ऐसे ऑथर को ढूंढेगा? नहीं। क्या वो ऐसे बुक बनाएगा? नहीं। सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इस पब्लिकेशन हाउस में जितने लोग काम करेंगे वो अब काम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर रोजगार जाने का संभावना है। तो मैं कह सकता हूं कोटा रिजर्वेशन एक प्रकार का आत्महत्या है। एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो देश के अंदर ये मंदी को लाएगा, देश की जो इकोनॉमी है उसे बर्बाद करेगा। एंड उससे क्या होगा? इससे आपका जितने भी एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, चौथा नंबर पर अगर मैं बात करूंगा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं एकदम खत्म हो जाएगा, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। एम्प्लॉयमेंट धीरे 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 करके कम होगा। कहां पर कम होगा? पहले पब्लिकेशन हाउस में कम होगा, एंड उसके बाद आपके गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में कम होगा। क्योंकि बच्चे अगर पढ़ने हैं, अगर कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ लिखेंगे नहीं, तो फिर जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसी वो क्या कहेगा? सिर्फ आप क्या दुनिया को ये चाहते हो कि दुनिया सिर्फ प्रैक्टिकल में चले? हाँ? दुनिया क्या हमेशा प्रैक्टिकल में चलेगा? प्रैक्टिकल करो, काम करो, सीखो। मतलब उस प्रैक्टिकल के पीछे कौन सा आइडिया है वो आप नहीं जानते हो, जानना चाहते हो क्या? सिर्फ अगर मैं फार्मासिस्ट की बात करूं, सिर्फ क्या आप दिन में यही सिर्फ गाओगे? दिन में एक बार, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार, खाने के पूर्व, खाने के पहले, क्या यही रह गया? ये मेडिसिन अमक इन्फेक्शन के लिए, ये मेडिसिन अमक इन्फेक्शन के लिए, सिर्फ यही रह गया। अच्छा, इससे तो ये फर्क आएगा, एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। 5 जो होता है, अच्छा, इसके रिलेटेड जितने भी मैंने चीजें बताई, जो ट्रांसपोर्ट, इससे क्या होगा? बॉस ड्राइवर जितने भी ट्रेन है सबको क्या मिलेगा? एक प्रकार से नौकरी मिलेगा। आज ट्रेन क्यों चल रहा है? बहुत कारण है। इनमें से एक कारण आपका बुक है, क्योंकि ट्रेन में बुक जाता है तो ये नष्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट तो सीधा खराब हो जाएगा। उसके कारण बच्चों के अंदर अब पढ़ने की ललक कम हो जाएगा। तो बच्चों के अंदर जो नॉलेज, ये तो मैंने पहले बता दिया कि नॉलेज का मतलब होता है बच्चों अब पढ़ना बंद कर देंगे। वो कहेंगे अब थ्योरी हमारे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि कितना भी पढ़ो जॉब तो मिलेगा इन्हीं SC ST को। सीधा बोलेंगे। अभी नहीं बोल रहे हैं, आप आने वाले समय में देखोगे यही बच्चे को जब आप पढ़ाओगे कुछ, मतलब ये टीचर का बात नहीं मानेंगे। अगर हम मान लीजिए कोई भी टीचर है, वो अगर आपने स्टूडेंट को काल कहेगा पढ़ 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 पढ़, ये जाकर के टीचर के मुंह में सीधा कहेगा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कितना भी पढ़ो जब तो मिलेगा SC ST को। तो बच्चों के अंदर जो एजुकेशन है ये पहले कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मतलब सीरियस कंसर्न कोई नहीं होगा। क्या कोई प्राइवेट जॉब, आप कहोगे प्राइवेट जॉब करेंगे? भाई इतना तुम प्राइवेट करते हो, जो मजा गवर्नमेंट जॉब में है ना वो प्राइवेट में नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब की मजा अलग होती है। ठीक है। एंड अच्छा, स्कूल कॉलेज को क्या हम पर मिलेगा? क्योंकि बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मान लीजिए किसी कॉलेज में टोटली 60 सीट है, ठीक है, 60 सीट है, तो ये 60 सीट की बजाय ये 15 में आ जाएगा, 15 बच्चा पढ़ेंगे।
एंड वही 15 बच्चा कौन होगा, SC ST वाले पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा SC BC तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इनका पोस्ट कम आता है। डिफेंस वाला थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, इनके अंदर थोड़ा होता है देश प्रेम वाला। ऑन रिजर्व वाला भी ये भी पढ़ना बंद कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमारे भाग्य में तो बहुत कम आता है, हम क्यों पढ़ेंगे। एक तो टाइम का लॉस, एक तो मनी का लॉस। अच्छा, और एक बात है, आप मान लीजिए मैं बी फार्मा की एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बी फार्म की एग्जांपल देता हूं। तो बी फार्मा करने के लिए हमने जब किया था लगभग आपका एक ईयर को खर्च होता था 75 के समथिंग अराउंड खर्च होता था, ठीक है। एंड खाने पीने रहना, उसके लिए हमें पर मंथ अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमको 5K चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से एक साल के अंदर कितना पड़ेगा आपका 60K आपको चाहिए, ठीक है। तो देखो, कोई बंदा बी फार्मा का कोर्स एडमिशन नहीं करेगा, उसके कारण क्या होगा, कॉलेज को नुकसान होगा, स्कूल को नुकसान होगा। एंड सिर्फ यही बात नहीं, जब हम कोई हॉस्टल में रहेंगे तो 60,000 रुपया मतलब हम खर्च करते थे एक एक ईयर में। तो ये जो 60,000 रुपया है, ये 60,000 रुपया किसको किसको मिल रहा था, ये 60,000 रुपया कहीं ना कहीं डिफरेंट जो होते हैं आपका शॉप को मिल रहा था, आपके जितने भी रूम रेंट जो होते हैं, रूम रेंट वाले, उनको रेंटल इनकम मिल रहा था, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर मिल रहा था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। मतलब आपका बॉस फॉस ये जितने भी होते हैं, कार बाइक जितने भी हैं, ठीक है। इसे आपके पेट्रोल पंप को भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, पेट्रोल पंप को भी मतलब थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर मिलेगा, आपके जो रूम के वो मालिक है, इसीलिए रूम रेंटल कह दिया, मतलब इसके अंदर सब जाएंगे, मेस फेस जो भी है वो सब कवर होंगे, ठीक है। एंड जो आपको खाना रसोई करके दे रहा है, मतलब कोई रोसैया होगा, ठीक है, तो उसको भी जो कुकर है, ठीक है, जो कुकिंग करता है, ठीक है, तो कुकर को उससे पैसा भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा वो कमाएगा, ठीक है। और भी किसको, आप जो भी चीज खा रहे हो वो उसी को कौन खाता है, मतलब कौन उसे पैदा करता है, फार्मर करता है, तो फार्मर को भी पैसा मिलेगा। वो फार्मर जो खाद्य बनाता है वो किसी ना किसी शॉप के पास पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का योगदान है, तो ट्रांसपोर्ट मैंने मेंशन कर दिया, फार्मर मैंने मेंशन कर दिया। एंड अगर शॉप जो व्यक्ति इस चीज को बिकेगा, मान लीजिए आप जब कोई भी मेस में रहोगे तो बहुत सारी चीजें खरीदोगे, चावल खरीदोगे आप, बिस्किट खरीदोगे, मिक्सचर खरीदोगे, कई बार जितने भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल होता है वो आप खरीदोगे, ठीक है। व्हीट आप खरीदोगे, ठीक है, गेहूं। उसके बाद आपके जितने भी मतलब चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सारे चीज, अंडा हो गया, ठीक है, ये सारे चीज आप खाते हो दिन भर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो बुक जो मतलब एक दुकानी है, जो एक शॉपकीपर है, उसको क्या होता है, हेल्प मिलता है। तो इस चीज से, सिर्फ एक बुक से देखो, एक ही बुक है, एक ही अथर है, एंड इसी से पूरा देश का इकोनॉमी चलता है। एंड इसी कोटा रिजर्वेशन से क्या होगा, बुक अब नहीं पढ़ेंगे, ऑथर अब नहीं आएंगे, एंड इससे देश का इकोनॉमी क्या होगा, पूरी तरह से बर्बाद होगा। एंड अगर एक लाइन से कहूं, क्योंकि कोटा रिजर्वेशन किसका काम है, नेता मंत्री का काम है। तो देखो, नेता मंत्री का जो काम है
वो कभी नेक तो हो ही नहीं सकता है। दरअसल ये नेता मंत्री खुद नहीं चाहते हैं कि, नेता मंत्री कहते तो हैं, अब नेता मंत्री की बात पर आता हूं, जो नेता मंत्री अक्सर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी कोटा हो, ठीक है, कोई भी कोटा हो, उसका जो रिजर्वेशन होता है वो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कर सकते हैं। नाउ इसका जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी चीजें होगा, वो हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं, शायद रूल लॉ रेगुलेशन अगर आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर आपका हाई कोर्ट होगा, ठीक है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन कोटा रिजर्वेशन जनरली कौन कराता है? पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी अगर हम देश की बात करेंगे तो जनरली आपका बीजेपी आएगा या फिर कांग्रेस आएगा, यही दो पार्टी आएंगे, क्योंकि बाकी पार्टी क्या होते हैं, इनके अंदर मर्ज हो जाते हैं। लेकिन होते तो यही है ना, होते यही है। एंड इनमें से जो कोई भी जीतेगा वो क्या होगा? देश का पीएम बनेगा। अब इसी पीएम से आपका खेल है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो पीएम है वो अगर इसी कोटा को अगर रख रहा है, इससे ये देश क्या होगा? बर्बाद होगा, इससे ये देश बर्बाद होगा। क्योंकि आज भले ही फिर आप कहोगे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसे फिर पढ़ रहे हैं? अरे अभी अभी देखो, आगे कुछ साल आप गिन करके रखो, ठीक है, आगे कुछ साल गिन करके रखो। अब देखो क्या होगा इससे, देखो मैं बता रहा हूं, इससे ये होगा कि बच्चों के अंदर पढ़ना, बच्चे ये चीज पूरा बोलेंगे टीचर को कि पढ़ करके क्या लाभ, कितना भी पढ़ो जॉब मिलेगा सीधा SC/ST, एक ही बात जाएगा। एंड आजकल के ये जितने भी नेता हैं, ये बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, इससे मतलब किसी को रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है। सीधा बता रहा हूं क्या नेता मंत्री बोल रहे हैं। नेता मंत्री कह रहे हैं कि जितने भी दलित हैं, जितने भी आदिवासी हैं, उनको, क्योंकि उनका एक सामाजिक रूप से उनका उत्थान नहीं हुआ था, एंड ये कोटा रिजर्वेशन करने के कारण इनके अंदर क्या हुआ? अब इनका सामाजिक स्थिति सुधर आई है ना। ये बात तो सही है कि कोटा रिजर्वेशन होने के कारण खास करके SC/ST वर्गों को ज्यादा सहूलियत मिला है। लेकिन दूसरी ओर किसी को कष्ट हो रहा है, देश को पीड़ा हो रहा है। कैसे? मान लीजिए जो बच्चा, एक यहां पर SC कैटेगरी का बच्चा है, एक यहां पर ST का है, एक यहां पर SC/BC का भी है, एक यहां पर ऑन रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए हम एक अज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए 50 मार्क्स हमें चाहिए। मान लीजिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए 50 मार्क हमें चाहिए, ठीक है। अब इसी 50 मार्क को फुलफिल करने के लिए मान लीजिए ये तो कभी 50 मार्क नहीं कर पाएंगे, ये तो कभी 50 मार्क नहीं है, तो ये तो जितना पोस्ट पाएंगे, इनका पोस्ट जो भी अप्लाई करेगा वो फिलअप हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है इन दोनों की ऊपर, एंड इन दोनों के अंदर जो बच्चा ये मार्क रख लेगा, मान लीजिए आपके SC/BC में 3 पोस्ट आ रहा था, ऑन रिजर्व में वही मान लीजिए आपका 3 पोस्ट आ रहा था,
तो ये 3-3 तो चले जाएंगे, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आएगा खेल अंदर। अच्छा, इस पोस्ट के अंदर और भी कुछ बच्चे होंगे जिनका नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली एससी का नंबर मान लीजिए 48 होगा एंड ऑन रिजर्व का नंबर 49 आपका मार्क्स होगा। तो ये तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये जो दो कैंडिडेट है, एक एससीबीसी का कैंडिडेट एंड एक ऑन रिजर्व का कैंडिडेट, ठीक है, ठीक है। नाउ ये जो दो कैंडिडेट है, ये दो कैंडिडेट यहां पर जो बच्चा रिजर्वेशन थे, मैं गारंटी देकर के कह सकता हूं ये जो दो कैंडिडेट ये इनसे ज्यादा बुद्धिमान जरूर होंगे, पढ़ा लिखा भी होंगे, ठीक है। तो ये जो दो कैंडिडेट है वो इनके जगह पर प्लेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते थे। मैं ये एक रफली एस्टिमेटेड आइडिया दे रहा हूं, हालांकि हर केस में यही नहीं होगा, सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी बात तो यही है। एंड देश हमेशा याद रखो, जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड जो होता है ना, एक्स्ट्रा टैलेंटेड जो बच्चा होता है, जो बच्चा पाठ पढ़ने में बहुत तेजी है, देश इनके कारण नहीं चलता है। देश पता है किनके कारण चलता है, जो बच्चा बहुत गधा होगा मैं बात करता हूं, जो बच्चा मीडियम में होगा या फिर एवरेज में होगा या फिर बिल्कुल लो एवरेज होगा, तो देश इनके कारण चलता है। पता है क्यों? क्योंकि ये लो एवरेज वाला भी बुक खरीदेगा, ये एवरेज वाला भी बुक खरीदेगा, ये मीडियम वाला भी बुक खरीदेगा, ये मीडियम वाला भी स्कूल कॉलेज को जाएगा, ये एवरेज वाला भी स्कूल कॉलेज को जाएगा, ये लो एवरेज वाला भी स्कूल कॉलेज को जाएगा, ठीक है। स्कूल कॉलेज में हर कोई जाएगा एंड स्कूल कॉलेज में जैसे ही हर कोई जाएगा तो इससे क्या होगा, स्कूल कॉलेज के अंदर प्रॉफिट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। कोई कहता है एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस, बट मैं आज कहता हूं एजुकेशन इज ए बिजनेस। एजुकेशन हमेशा बिजनेस है, क्योंकि हमने ऐसा सीखा है प्रोफेशनलिज्म में। आप अगर चीजों को अगर भाई आप क्या इतना दानवीर हो, जितने भी टीचर हैं वो आज देखो किसी ना किसी क्या आपको कोई फ्री में पढ़ा रहा था क्या? नहीं, कुछ ना कुछ पैसा चार्ज कर रहा था। हालांकि कम करे अधिक करे ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उस संस्था के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन चार्ज तो हर किसी के ऊपर होता है। तो मेरा कहना है ये जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड जो फिगर है ये देश में कितने हैं, बहुत गिने चुने हैं। इनके कारण देश कभी नहीं चलता है, देश चलता है इन बच्चों के कारण। इन बच्चों के कारण हर किसी को फायदा होता है एंड इन बच्चों के कारण खास करके ये जो लो एवरेज वाला बच्चा होता है, पता है एक टीचर का डिप्लॉयमेंट कहां पर होता है, एक जो गुरु होता है, एक जो शिक्षक होता है, उसका डिप्लॉयमेंट पता है कहां पर होता है, लो एवरेज वाला। यहां पर टीचर का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। हालांकि ये उतनी भी कड़वी सच्चाई कि जितने भी टीचर होते हैं वो जनरली एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चों के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि इनको अगर पकड़ेंगे तो इनका नाम बढ़ेगा। अब देखो जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर दो, कालिदास की बात कर दो, जितने भी ये लोग हैं ये सब के सब अनपढ़ थे और काल क्रम में अपने परिश्रम के बलबूते पर उन्होंने कोई इंजीनियर बना, कोई बड़े बड़े रिसर्च बना। तो ये कौन सी कैटेगरी के बच्चे थे? ये सब के सब लो एवरेज या फिर बहुत ज्यादा मूर्ख जो इंसान होता है। असल में देश इनके कारण चलता है एंड आज अगर ये कोटा रिजर्वेशन हो जाएगा सर, ये जो लो एवरेज है ना, ये पहले से तो इनका घर गरीब है, ये पहले से तो मंद बुद्धि के इंसान हैं एंड ऊपर से इस देश का जो क्रुकेड पॉलिटिक्स होता है उसके कारण इनका जो फ्यूचर है वो क्या हो रहा है,
बिल्कुल करप्टेड हो रहा है, बिल्कुल धूलिसात हो चुका है। इससे एक आम आदमी के अंदर पाठ तो छोड़ो, वो पाठ कभी वो कहेगा पाठ पढ़ना एक प्रकार के क्राइम है। वो आगे चल करके ये कहेंगे, मैं लिख रहा हूँ स्टडी इज ए क्राइम, ये आगे चल करके ये हेडलाइन बन जाएगा, स्टडी इज ए क्राइम, ये एक क्राइम बन जाएगा भाई साहब। अब देख रहे हो, आप किसी भी देश को चले जाओ, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इजराइल हो, आपका सबसे शिक्षा में कौन सा देश सबसे आगे है, डेनमार्क, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ये जितने भी देश है, क्या ये इनके अंदर कोटा रिजर्वेशन है? क्या आपके चाइना के अंदर कोटा रिजर्वेशन है? कोटा रिजर्वेशन, ये नेता मंत्री क्या प्रवचन देते हैं दिन भर कि कोटा रिजर्वेशन अगर करेंगे तो इससे जो दलित समाज, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, उनको फायदा होगा। भाई आप जो प्रवचन देते हो ना, ये कोई 10वीं फेल अगर बंदा को उठा लाओगे, वो भी बोलेगा कि कौन सी नई बात तुमने बोला है आज, इससे फायदा मिलेगा। ये हर SC ST भी जानता है कि हमको फायदा मिलेगा, कौन नहीं जानता है फायदा नहीं मिलेगा। ये जो नेता मंत्री, ये नेता मंत्री सिर्फ यहां पर नहीं रुकते हैं, और पता है ये कहां पर कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में भी ये कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ऐसे करो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम मतलब रिलीजियन के ऊपर भी ये नेता मंत्री अब अपना चला रहे हैं, जय जय श्री राम, अल्लाह अकबर। अबे ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, जय जय श्री राम कहने से कोई श्री राम मेरे को आकर के मटन चिकन मुझे नहीं देने वाला है, या फिर अल्लाह अकबर कहने से मेरे को कोई जॉब नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ये तो हो गया। नेता मंत्री क्या करते हैं, ये कोटा रिजर्वेशन का सिंपली जो फायदा होता है ना, वो सिर्फ पॉलिटिशियन को होता है। पॉलिटिशियन को होता है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, और इसी वोट बैंक के कारण देश का इकोनॉमी क्या होता है, पूरी तरह से चरमरा जाएगा। फिर आप कहोगे भारत की अर्थनीति अब 3 ट्रिलियन US डॉलर है, 3 ट्रिलियन US डॉलर है, भारत का अर्थनीति 3 ट्रिलियन US डॉलर है। भाई साहब आप तो बोल रहे हो कि कोटा रिजर्वेशन करने से भारत का अर्थनीति पूरा चरमरा जाएगा। हाँ चरमरा जाएगा। फिर आप ही कहते हो कि हम हर रोज टीवी में अखबार में देखते हैं कि भारत एक मतलब तेजी से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्था है। फिर कंट्राडिक्ट हो रहा है, क्या करें, कोई कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है। भाई आप अगर सिगरेट रोज पियोगे तो क्या आज ही आपको कैंसर होगा? नहीं, कैंसर कुछ वर्ष बीत जाने के बाद होगा। उसी तरह से कोटा रिजर्वेशन से जो देश का अर्थनीति जो डिक्रीज होगा, वो क्या आज होगा? नहीं होगा। आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज आपके लो एवरेज स्टूडेंट भी स्कूल कॉलेज को जा रहे हैं, आज आपके एवरेज स्टूडेंट भी स्कूल कॉलेज को जा रहे हैं, आज आपके मीडियम जो स्टूडेंट है वो भी स्कूल कॉलेज को जा रहे हैं, इससे सबको फायदा हो रहा है। लेकिन मैं कल की बात कर रहा हूं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अब देखना, मैं जो चीज बता रहा हूं, आगे लोग कहेंगे हम क्या पढ़ेंगे, जॉब मिलता है इन्हीं 2 डिपार्टमेंट को, SC को ST को, इनको पाठ पढ़ने दीजिए, ये पढ़ा लिखा है होंगे, ये बढ़ेंगे। अब मैं जितने भी SC ST को बता रहा हूं यार,
तुम्हें अगर कोटा रिजर्वेशन मिला है ना, तो ये तुम्हारा क्रेडिट नहीं है। तुम्हें अगर कोटा रिजर्वेशन मिल रहा है, वो सिर्फ तुम्हारा क्रेडिट सिर्फ इतना है क्योंकि तुम्हारा कम्युनिटी ज्यादा मात्रा में होगी, या फिर नेता मंत्री को एक सिंपली वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये सब धंधा हो रहा है। वैसे तो नेता मंत्री हर जगह में फैले हैं। हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करो, वोट बैंक बढ़ाओ। जय श्री राम कहो, हिंदू वोट देगा। अल्लाह अकबर कहो, मुस्लिम ठोकेगा। जय श्री राम कहो, बीजेपी को वोट जाएगा। अल्लाह अकबर कहो, कांग्रेस को वोट जाएगा। इस देश में यही चल रहा है। मैं जब ये दृश्य देखता हूं ना, मैं तो भारत में इसीलिए कहता हूं, भारत ऊपर से सुंदर है। ऊपर से भारत बिल्कुल सुंदर है, लेकिन भारत अंदर से क्या है सर जी? खोखला है, फांपा हो चुका है। और ये जो फांपा वाला जो शेर होता है ना, वो कितना भी दहाड़े, हाँ हम बहुत बड़ा शेर हैं, कुछ नहीं। 2-3 बार भूकेगा, अगली बार उसका भूकल कड़ खराब हो जाएगा। क्योंकि देश के पास ड्राइविंग फोर्स नहीं है। एंड देश के पास ड्राइविंग फोर्स कौन होते हैं? ये जो मीडियम एवरेज वाला जो स्टूडेंट होते हैं, जो आपके एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो आपके लो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। मैं तो कहता हूं देश का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन, देश का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन पता है कौन है? बताता हूं भाई, उनका नाम बड़ी गर्व से लिखेंगे, पूरा टाइम लेकर के कहेंगे। देश का इतना बड़ा ग्रोथ इंजन को हम कैसे मतलब उनको इज्जत देना पड़ेगा यार, पूरा टाइम लेकर के इज्जत देंगे। अगर हम भारत की बात करेंगे, ठीक है, भारत की अगर बात करेंगे, इसका जो ग्रोथ इंजन है, ठीक है, इसका जो ग्रोथ इंजन है, ठीक है, पता है इसका ग्रोथ इंजन कौन है? इसका ग्रोथ इंजन आपका जितने भी लो इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट है। क्योंकि सर इन्हीं के लिए देश है। ये जितने भी कम बुद्धिमान लोग होते हैं ना, यही सच में देश चलाते हैं। फिर आप कहोगे क्या ये साइंटिस्ट बन पाएंगे? ऑलरेडी बन चुके हैं। कौन? आपके जो जिनकी जन्मदिन के तिथि पर आपका जीनियस डे मनाया जाता है, कौन है उनका नाम? जो महान वैज्ञानिक है, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का नाम सुना है? आइंस्टाइन एक बहुत ज्यादा, उनके अंदर पहले पहले कोई आईक्यू पावर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दम पर करके दिखाया। अगर उस देश में कोटा सिस्टम होता था ना, तो शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन आज पैदा नहीं होता। अभी भारत के साथ सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कुछ वर्ष के बाद आप देखोगे इन्हीं नेता मंत्री को, मैं आज के डेट में मेरा ये
वॉइस रिकॉर्ड करके रखना, ये यूट्यूब ऊपर अवेलेबल भी हो जाएगा। आने वाले समय में आप देखोगे जितने भी साधारण लोग होंगे ना, वो इन नेता मंत्री को चप्पल से पिटेंगे, चप्पल से पिटेंगे। एंड अगर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए देखो, आप अगर पॉलिटिशियन को आज के डेट में पिटोगे, ठीक है, पॉलिटिशियन, इन पॉलिटिशियन को कौन बचाता है? पहले नंबर पर आएगा आपका पुलिस बचाएगा, दूसरे नंबर पर आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? आपका जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बचाएगा। और कौन है? जितने भी लॉ है, ठीक है, तो लॉ में कौन आ जाएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपका आ जाएगा, एंड आपका हाई कोर्ट आ जाएगा। यही लोग इन्हीं पॉलिटिशियन को बचाएंगे। एंड मैं आज ये भी कहता हूं, इन पॉलिटिशियन के ऊपर जब चप्पल मार होगा ना, तो चप्पल मार सिर्फ इनको नहीं पड़ेगा, इनको भी पड़ेगा, इनको भी चप्पल पड़ेगा, ये राष्ट्रपति तक को भी चप्पल पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रपति हो या आप प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, पड़ेगा तो चप्पल। ये सुप्रीम कोर्ट को आगे चल करके कोई नहीं मानेंगे। चप्पल पड़ेगा मतलब क्या है? मतलब सुप्रीम कोर्ट को कोई मानेगा नहीं, तू दे अपना डिसीजन। अब पूरा अगर हिंदुस्तान अगर सड़क पर उतर आएगा तो क्या करेगा? एंड और एक कौन बचाएगा इसको? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी भी बचाएगा, नेवी भी बचाएगा, एयरफोर्स भी बचाएगा। इनको भी चप्पल मारना पड़ेगा। मतलब जो भी इन पॉलिटिशियन को बचाएंगे, चाहे वो कमांडो हो, चाहे वो धमांडो हो, चाहे वो रांडू हो, जो भी है, सब चप्पल खाएंगे, सीधा हिसाब। चप्पल की नोक पर भारत है। अगर मैं एक लाइन पर कह दूं, भारत अभी चप्पल के रास्ते पर चल रहा है, चप्पल खाएंगे। अब हमने नेगेटिव इम्पैक्ट इतने सारे बता दिया, अब हम चलेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट कि अगर कोटा रिजर्वेशन हट जाएगा इससे होगा क्या। अब इससे ये चीजें हो सकता है जिसकी आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी अपनी जिंदगी में भी। बताता हूं। अच्छा, अब बात आता है जितने भी कोटा रिजर्वेशन है, जितने भी कोटा रिजर्वेशन है, अगर इसे हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो इसे हटा देने से नेता मंत्री को लगता है कि हमारा मान सम्मान समाज में मतलब कम हो जाएगा, हमें इजी वोट बैंक नहीं मिलेगा। ये बात सही है कि नेता मंत्री को इजी वोट बैंक नहीं मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन कुछ समय के लिए मतलब मिलेगा कुछ समय के लिए ये चीज हो सकता है उनको प्रॉब्लमेटिक लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने अब देश में इतने गधे मतलब बना लिए, तो इस कारण से जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनका संख्या कम हो रहा है, तो इस कारण से तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। तो जैसे ही इंटेलिजेंट पीपुल का संख्या बढ़ेंगे तो नेता मंत्री को जेन्युइन वोट बैंक मिलना होगा। तो इस कारण से नेता मंत्री जो सोचते हैं कि हमें इजी वोट बैंक नहीं मिलेगा, ये बात पूरी तरह से असत्य है। इजी वोट बैंक ही मिलेगा, लेकिन थोड़ी परिश्रम इसमें भी लगेगा ना। अब देखो, कोटा रिजर्वेशन अगर हटा दिया जाएगा तो इससे भाई सबको फायदा है। किसको फायदा है? टीचर को फायदा है। टीचर बहुत है, गवर्नमेंट में भी टीचर है, प्राइवेट में टीचर है, दोनों को क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगा। जितने भी बुक सेलिंग है, और कौन कौन मैं बात कर रहा था, जितने भी आपका स्कूल होता है, कॉलेज होता है, वहां पर सीट पूरा भरपूर मात्रा में मिलेगा।
इससे रिसर्च फील्ड को पूरा बल मिलेगा। एंड रिसर्च फील्ड को अगर बल मिलेगा तो इससे होगा क्या, आज तक आपने जो भी चीजें, फैन से लेकर के, टीवी से लेकर के, रेफ्रिजरेटर से लेकर के एसी तक, जो भी चीजें देखते हो वो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने बनाया। तो रिसर्च को बल मिलने का मतलब है इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगा, इससे इकोनॉमी बढ़ेगा, इससे बुक का सेलिंग बढ़ेगा। इसका मतलब ऑथर ज्यादा प्रोडक्टिव काम अब करेंगे। अब ये नहीं सेकेंड एडिशन के बाद थर्ड एडिशन आएगा, कॉपी पेस्ट मार दो, थर्ड एडिशन चिपका दो, कुछ नॉर्मल ऐसा कुछ बना दो, नहीं, प्रॉपर रिसर्च मतलब रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को बुक के अंदर पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे एंगेजिंग कंटेंट हमें देखने को मिलेगा, इससे कलरफुल बुक मार्केट के अंदर आएंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर पढ़ने का जो जुनून है वो पैदा हो जाएगा। बहुत फायदा होता है, मैंने हर फायदा लगभग गिना दिया है। इसे सबको रोजगार मिलेगा। जब एक सिंपल एक मैथमेटिक्स समझाता हूं, जब एक टीचर हो या फिर कोई भी प्रोफेसर हो, ठीक है, कोई भी प्रोफेसर हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी लेक्चर हो, आप देखो जब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, तो देखो किन किन को रोजगार मिलता है। अब देखो जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले हैं, इन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी टीचर हैं यही लोग बुक बनाते हैं, तो बुक ट्रांसपोर्ट होगा। एंड जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उनके एरिया में कौन जाएगा, स्टूडेंट जाएगा, तो स्टूडेंट कहाँ से जाएगा, ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, ट्रांसपोर्ट को बल मिलेगा, हर किसी को रोजगार मिलेगा। इसे पेट्रोल पंप, क्योंकि गाड़ी जितने भी जान वाहन कहाँ से चलते हैं, पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप वालों को ज्यादा नौकरी मिलेगा, मतलब आय में वृद्धि होगा, ठीक है। और क्या क्या होगा, इससे देश के अंदर, क्योंकि गाड़ी चलेगा तो लोगों के अंदर क्या होगा, अब रास्ता घाट ज्यादा अच्छा होगा, तो आपको एक अच्छा रोड कनेक्टिविटी आपको मिलेगा, ठीक है, रोड कनेक्टिविटी आपको मिलेगा। और कौन होगा, आपका बुक और भी प्रोडक्टिव बन जाएगा। बुक क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, मतलब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलेगा। मतलब जो चीज हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं वो बुक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए आज एम्पिसिलिन का कोई भी इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, या फिर मेनिंजाइटिस के लिए यूज होता है, या फिर टाइफाइड फीवर के लिए यूज होता है। तो टाइफाइड फीवर में अभी एम्पिसिलिन का कितना डोज देने से पूरा ठीक होता है, तो ये आ जाएगा सीधा बुक में, इससे ये फायदा होता है। तीसरा, बुक क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कलरफुल हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, नए नए रिसर्च टॉपिक यहाँ पर मतलब जुड़ा जाएगा। और क्या होगा, बुक में भी कैरियर गाइडेंस भी हो सकता है, आगे चल करके दिया जा सकता है कैरियर गाइडेंस, कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपका सोचने का, समझने का जो भी शक्ति है वो कहाँ तक इवॉल्व हो सकता है। एंड ये भी एक इंसाइट मिल सकता है। मान लीजिए मैं अभी फेनल के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो फेनल के बारे में अगर मैं पढ़ूंगा तो ये मुझे कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पर ये मुझे योगदान दे सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो किस फील्ड में ये आगे चल करके काम करेगा, तो इसे बुक में पूरा मेंशन करेंगे, आगे चल करके ऑथर जितने भी होंगे ये फायदा मिलेगा। और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। आज जो सरकार कह रहा है कि गवर्नमेंट जॉब हम नहीं दे सकते हैं, काल को जितने भी लोग सोचो एजुकेटेड हो जाएंगे
वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर देंगे कि यार हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्योंकि सीधा है, ज्ञान बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट आएगा। नेता मंत्री के कहने से दुनिया नहीं चलता है। हम लोग हैं नेता मंत्री, असली नेता मंत्री हम ही हैं, नेता मंत्री कुछ नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान जब भी बढ़ता है आदमी तब कुछ नया नया चीजें करता है। आज जो गवर्नमेंट कह रहा है कि रिसर्च को पैसा देने के लिए हमारे पास फंडिंग नहीं है, रिसर्च को पैसा देने के लिए फंडिंग नहीं है, लेकिन साला किसी रास्ता घाट को काम करेंगे, वहां पर पैसा मारेंगे, वो सब करने के लिए तुम्हारे पास पैसा बहुत है। किसी लड़की के साथ 5 स्टार होटल में जाकर के सुहागरात मनाने के लिए कहां से पैसा आ रहा है? रेंज रोवर कार में घूम रहे हो, कहां से पैसा आ रहा है? 3 3 जगह पर कोठा रख रहे हो, कहां से पैसा आ रहा है? रिसर्च में पैसा देने के लिए नहीं। तो ये फर्क आएगा। तो इससे क्या होगा? रिसर्च एक्टिविटी में बहुत ज्यादा बूम होगा। जितने भी रिसर्च है वो प्रॉपर कंडक्ट हो जाएगा। रिसर्च में बहुत ज्यादा मतलब तेजी आएगा, इतना तेजी आएगा कि जिसको मैं अपनी वाणी से भी मतलब प्रकट नहीं कर सकता हूं, इतना तेजी आएगा। अब जितने भी माँ बाप होते हैं वो भले ही अनपढ़ होंगे, लेकिन उनके बच्चों को कहेंगे, क्या कहेंगे कि अब ज्यादा पढ़ाई लिखाई करो, ज्यादा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। तो बच्चों के अंदर जो एक इंटेलिजेंट का लेवल है वो कहीं ना कहीं, अगर आपका आईक्यू लेवल अभी 80 है तो आगे चल करके ये 180 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा आईक्यू आएगा। तो देश इसके कारण क्या होगा? हर कोई बुद्धिमान हो जाएगा, हर कोई शिक्षित हो जाएगा, हर कोई प्रशिक्षित हो जाएगा। एंड हमारा नेता मंत्री नहीं चाहते हैं कि देश के अधिकांश लोग शिक्षित हो जाएं। यही प्रॉब्लम है। समस्या रहेगा तभी राजनीति करेंगे, समस्या खत्म हो जाएगा काहे के राजनीति करेंगे बाबू? प्रॉब्लम यहां है। अब तुम हमारे साथ गुपुर चुपुर धंधा करोगे नेताजी, क्या हमें समझ में नहीं आएगा? तो ये गुपुर चुपुर धंधा हमारे साथ मत करो, ठीक है? ये गुपुर चुपुर धंधा नहीं चलेगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। एंड मैं देश के जितने भी युवा पीढ़ी है एंड देश के जितने भी लोग हैं, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पकाइए और इसी कोटा रिजर्वेशन को खत्म करिए। कोई भी कोटा नहीं होगा, ना डिफेंस कोटा, ना फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटा, हर कोटा हटाओ। SC BC OBC ST SC वुमेन्स कोटा सब हटाओ, सब पूरा खत्म करो चैप्टर। जब आप मैदान को उल्हाओगे तभी जाकर के ये परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है? एंड और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे SC ST जितने भी लोग हैं वो मेरे ऊपर नाराज जरूर होंगे। भाई तुम लोग अगर नाराज होना चाहते हो तो हो सकते हो, क्योंकि मैं तो हर किसी को रोक नहीं सकता हूं ना। अब तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, लेकिन मैं एक चीज बता दे रहा हूं भाई, तुम तो पहले गधे थे, अब पता है इस कोटा रिजर्वेशन के कारण अब तुम ज्यादा गधे बनोगे। आप पूछोगे कैसे? इससे हमारे बच्चे अब और पढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है और थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखो, भले ही कोटा रिजर्वेशन के कारण SC ST लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ये बात सही भी है, क्योंकि रसमलाई मिल रहा है तो कौन नहीं चाहेगा इसको चाटने का? हर कोई चाहेगा।
थोड़ा चाटेंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो सब और अच्छा है। रसमलाई की बात है। तो भाई साहब, तुमको ये फायदा तो नजर आएगा और तुम उठाओगे। नाउ इसका कंसीक्वेंस देखो कैसा होगा। हमेशा याद रखो, आप एक रिजर्वेशन हो, एंड जब किसी किसी को एक कंफर्टेबल पोजीशन दिया जाता है ना, वो आदमी थोड़ा सुस्त हो जाता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज की डेट में उठा करके देख लीजिए, थोड़े समय के लिए जितने भी SC ST जो भी हैं, मैं आपको एक छोटा एडवाइस देना चाहता हूँ। एक बार ऑन रिजर्व क्लास में जाकर के एक बार एग्जाम को फेस करो, एंड वहां पर आपका क्या रैंक आ रहा है। मान लीजिए आप एक GPAT की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर हालांकि वहां पर नहीं है तो जहां पर भी है, ठीक है, जहां पर भी कोई भी जॉब बाहर आए तो SC ST व्यक्ति को मैं एक बार कहूंगा, एक बार ऑन रिजर्व में पकाइए और एक बार आपके SC ST में पका करके देखिए। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है, कोई भी एग्जाम जो भारतवर्ष में चलता है जहां पर ये कोटा का प्रावधान है, मतलब ऑन रिजर्व रहेगा एंड SC ST रहेगा। तो SC ST होते हुए आप SC ST में एक बार पकाओ और SC ST होते हुए आप एक ऑन रिजर्व में पकाओ, एंड आप क्लियरली नोटिस करोगे कि आपका जो बुद्धि है वो कितना है। क्योंकि ये जो बुद्धि होता है ना, ये संघर्ष से प्राप्त होता है। आप जो चाकरी कर रहे हो इसमें कोई संघर्ष नहीं, इसमें कंपटीशन नहीं। आप किन के साथ कंपटीशन कर रहे हैं? आप अपने लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। आपको मतलब एक मतलब देखो, एक अच्छे से बताएंगे ताकि सबको समझ में आए ना। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य भाई पूरी देश को जो चीज समझ में आ जाए, वैसी साधारण और सरल सरल भाषा का हम प्रयोग करेंगे। मान लीजिए ये हो गया एक पूरा वर्ल्ड, या फिर इससे आप एक इंडिया आप कह सकते हो, ठीक है, इंडिया कह सकते हो। नाउ ये हो गया इंडिया का पूरा, मतलब पूरा एक दर्शन है, एंड SC ST इधर एक कमरा, इधर एक कमरा। नाउ इसी कमरे को आप समझ सकते हो, एक प्रकार से आपका नॉलेज भी कह सकते हो, एक प्रकार से इंटेलिजेंस भी कह सकते हो, एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो, कुछ भी ऐसे कह सकते हो। मतलब ये एक प्रकार का घर है। अब आपको क्या कहा गया है कि ऐसा सबके लिए एक एक कमरा होगा, क्योंकि SC ST में तो कोई एक पोस्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 2-4 भी ऐसे कमरे होंगे, ठीक है। अब आपको ये बताया गया है कि जो कंपटीशन है वो जनरली यही है, एंड इसके बाद क्या कंपटीशन हो रहा है, यहां पर आपका ऑन रिजर्व कैंडिडेट बैठा है। आपका जो संघर्ष है वो इन्हीं के साथ नहीं हो रहा है। आपका जो संघर्ष है वो अपने तक सीमित रख दिया गया है कि कैसा भी नंबर लाओ आपको तो जॉब ही मिलेगा। कैसा भी नंबर आओ आपको जॉब मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या आप वो बन पाओगे जो ये व्यक्ति बन रहा है? ये व्यक्ति जो होता है, ये जो ऑन रिजर्व कैंडिडेट है, वो पूरा सुपरमेसी रखता है, हर चीज में बेहतर है, हर चीज में सर्वश्रेष्ठ है, हर चीज में प्रशिक्षित है। इनके साथ तुम बैठने का भी योग्यता नहीं रखते हो।
इनके साथ तुम इनका सोच का सामना भी तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हें नेता मंत्री ने रसमलाई खिलाया है, तुम्हें और तुम्हारे इस कौम को इसी नेता मंत्री ने बिगाड़ा है। ये तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी रसमलाई खा रहे हो। इसको ऐसा समझो कि जिसके पास पुण्य होता है वो व्यक्ति हर सुख को भोग लेता है। जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा वैसे ही दुख स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं ना, जो थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ता है वो ये बात जानता है, जो शास्त्र नहीं पढ़ता है वो नहीं जानता है। अब तुमने बेटा कुछ पुण्य नहीं किया तो जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा वैसे ही बुरे दिन शुरू। एंड तुम्हारा और इसी नेता मंत्री का इनके चक्कर में इंडिया आगे चल करके बलि का बकरा बनेगा। एंड इससे होगा क्या, देश का इकोनॉमी चरमरा जाएगा, देश पूरा खत्म हो जाएगा। इसे ना नेवी बचा सकता है, ना आर्मी बचा सकता है, ना एयरफोर्स बचा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बचा सकता है, ना आपका देश का संविधान बचा सकता है, ना हाई कोर्ट बचा सकता है, ना पुलिस डिपार्टमेंट बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। इनफैक्ट अगर एससी कोटा रिजर्वेशन आगे जारी रहेगा तो देश में मुझे जो लगता है होम वार होने की संभावना है, ये भी है। एंड इससे आगे चल करके देश में क्या क्या होगा, क्योंकि अब ज्यादा लोग पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो वो क्या बन जाएंगे भाई, खाली दिमाग। हमने ऐसा सुना है खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। अब बहुत लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, चोरी करेंगे। क्या करेंगे, चोरी करेंगे, रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, क्रिमिनलिज्म में जाएंगे, आतंकवाद बनेंगे, संतरासवाद बनेंगे। जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई नहीं करता है वो क्या करता है, पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी इंडिया में आते हैं वो क्या पढ़े लिखे लोग आते हैं। जो पढ़ा लिखा लोग होगा वो अमेरिका में जाकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, वो AK-47 थोड़ी ना धरेगा। हालांकि AK-47 बहुत ही इंटेलिजेंट लोग भी धरते हैं। हमारे आर्मी में कमांडो में जितने लोग हैं वो क्या है, इंटेलिजेंट, वो भी हथियार पकड़ते हैं, लेकिन वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ पकड़ते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं देश की बाकी हालत के ऊपर। तो इसे इस वीडियो को पूरा शेयर करो जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचेगा। एंड मैं आज एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप जितने भी नेता मंत्री हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि देश का जो राष्ट्रपति है अगर उसको हम SC/ST कैंडिडेट को एक बना देंगे और SC/ST को एक मिल जाएगा तो आप गलत हो। इसी राष्ट्रपति के शासन के समय SC/ST कोटा ही हटेगा। अगर नहीं हटेगा तो देश, मैंने स्वतः किया, ये किसी को करने की जरूरत नहीं, ना मुझे करने की जरूरत है। कुछ समय में आप देखोगे देश में होमवार हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। प्रकृति को कोई भी व्यक्ति अगर विकृति करता है तो फिर उस विकृति को दंड देने के लिए प्रकृति क्या करता है, सुकृति करता है। एंड जब भी विकृति को सुकृति में परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो हमेशा क्या है, परिवर्तनशील है। परिवर्तन समाज का मुख्य आधार है। जो भी व्यक्ति प्रकृति को विकृति करता है तो प्रकृति क्या करता है, विकृति को सुकृति में परिवर्तित कर देता है। एंड जहां पर विकृति सुकृति में परिवर्तित होगा वहां पर क्या होगा, रेप होगा, मर्डर होगा,
अन्याय होगा, अधर्म होगा, दुराचार होगा, सब कुछ चलेगा। एंड जैसे ही सब कुछ चलेगा तो इसको कोई तो कोई काउंटर करेगा ना। तो जैसे ही काउंटर करेगा, इसका काउंटर क्या है? वार है। इसका एक ही काउंटर है, देश में वार होगा। इससे देश को क्या होगा? काफी डैमेज होगा। ये आज नहीं होने वाला है, लेकिन आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी है, आज नहीं तो कल पिटाई खाओगे भाई। हमारा एक, जब हम पाठ पढ़ते हैं ना, हमें एक चीज कहा जाता है, हर पाठ के साथ लिंकिंग है। आज अगर कोई व्यक्ति फार्मासिस्ट कर रहा है तो उसका क्लास 7 से लेकर के क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 पर्यंत जितने भी पार्ट होता है, जो भी साइंस, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, जो भी चीजें, वो हमेशा काम आती है। अगर आपका इन सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है तो आप फार्मासिस्ट कोर्स को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इंग्लिश नहीं आएगा, ग्रामर नहीं आएगा, तो जितने भी बुक ये इंग्लिश में लिखा गया है पकड़ जाओगे, पकड़ जाओगे, आप कोई चीज को समझ नहीं पाओगे। उसी तरह से देश आज जो विकृति करेगा तो कभी ना कभी तो पकड़ेगा, कभी ना कभी तो होगा ना, फिर देखते हैं। लेकिन आज के डेट में ये भविष्यवाणी करता हूं, ये जितने भी कोटा है, इवन डिफेंस कोटा, फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटा, ये पूरा हटेगा। ये मेरा दिल की बात आज मैं बता रहा हूं, हटेगा। एंड मैं तो चाहता हूं ये जल्दी हटे। एंड इनफैक्ट प्रकृति अब धीरे धीरे अपने विकृति को हटाना चाह रहा है। सबका मजबूरी ये बन गया है कि यार इन सभी का सलूशन है वार, तो होगा। ऐसा नहीं कि ये वार मैं करने वाला हूं, मेरे पास इतना सामर्थ्य कहाँ है जो हम वार करेंगे? प्रकृति करेगा। एंड प्रकृति की रक्षा कौन करते हैं? ईश्वर। प्रकृति की रक्षा कौन करते हैं? ईश्वर। ईश्वर अब करेगा। उसकी बनाई हुई नियम को अगर तुम छेड़छाड़ करोगे तो वो क्या चुप बैठ जाएगा? वो चुप नहीं बैठेगा ना। वो भी चुप नहीं बैठेंगे और जितने भी बाकी लोग हैं वो भी चुप नहीं बैठेंगे। और तुम अगर ये चाह रहे हो कि पुलिस को लगाएंगे, दबा देंगे, ये पुलिस को चप्पल मार पड़ेगा आगे चल करके। जो भी व्यक्ति आएगा वो चप्पल खाएगा। आर्मी का आएगा वो भी चप्पल खाएगा, एयरफोर्स का आएगा वो भी चप्पल खाएगा, नेवी का आएगा वो भी चप्पल खाएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा वो तो ज्यादा चप्पल खाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जो अच्छे काम को रोकेगा वो चप्पल ही खाएगा, बचेगा कोई नहीं। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र करता हूं कि गलती हुआ है, गलती को एक्सेप्ट करो एंड एक माहौल बनाओ पॉजिटिविटी का। इसे हटाओ। इसे हटाने से मैं और एक वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो गया। अब जितने भी SC ST वाले लोग हैं वो कहेंगे कि हमारा फिर एम्पावरमेंट कैसे होगा, फिर हम क्या करेंगे? मैं बताऊंगा आपका एम्पावरमेंट कैसे होगा, मैं बताऊंगा। एम्पावरमेंट किसी तरह अच्छे से हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर मैंने क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगता है, इस कारण से मेरे मुख में अगर कोई अभद्र भाषा या ऐसा कुछ अगर निकल गया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अक्सर मैं फिल्दी लैंग्वेज को यूज़ करता हूँ, तो लेकिन वो फिल्दी लैंग्वेज कहीं ना कहीं समाज का ऐसे क्रिकेट पॉलिटिक्स के कारण बाहर आता है। वैसे फिल्दी लैंग्वेज यूज़ करने का
मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन व्यक्ति जब एक मजबूर हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लैंग्वेज आ ही जाते हैं। तो इसके लिए मैं देशवासी से माफ़ी चाहता हूँ। एंड लेकिन मेरा इंटेंशन किसी भी SC ST व्यक्ति को आहत करना बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये उद्देश्य किसी के लिए किसी को आहत करने का नहीं, ना किसी को असम्मान करने का। ना मैं भारत के राष्ट्रपति का असम्मान करता हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री का असम्मान करता हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट इंडिया का असम्मान करता हूँ, ना मैं हाई कोर्ट का असम्मान करता हूँ, ना मैं किसी टीचर का, ना मैं किसी स्टूडेंट का, ना मैंने किसी जाति का, ना धर्म का, किसी का असम्मान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब चीज़ें ऐसी बन जाती हैं, बना ही दिया जाता है और ऐसी चीज़ हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, तो फिर एक देश का नागरिक होने के नाते जो मुझे राइट्स मिला है, कहीं ना कहीं हम सभी को एक राइट मिला है, तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। एंड उसी के तहत मैंने अपना आवाज़ उठाया। जो मैंने कर सकता था वो मैंने करके दिखा दिया है। अब आपकी बारी है। अब आप रोड पर उतरिए। जो व्यक्ति इनका लीडर बनना चाहता है बनिए एंड देश को अच्छी प्रगति के राह पर ले जाइए। एंड सभी को समझाइए कि इस कोटा रिजर्वेशन का देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, मतलब कितना कदर्य सिचुएशन बन रहा है। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अधिकांश बच्चे पाठ पढ़ना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, सोचो कितने टीचर की जॉब चली जाएगी इसी के कारण। क्योंकि जब टीचर के पास कोई बच्चा नहीं आएगा तो फिर टीचर का रोजगार कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकता है। फिर देश के अंदर सर्वनाश ही सर्वनाश। एंड मैंने ये चीज़ बताया कि कैसे एक टीचर के साथ सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं, किस प्रकार से ये सारा बिजनेस रन होता है। मैंने ये सारा फिलोसॉफिकल आइडिया आपको दिया है। अब आपकी बारी है कि आप देश को सर्वनाश की ओर देना चाहते हो या फिर देश को प्रगति की राह पर ले जाना चाहते हो। अब ये आपका काम है। एंड शेष में ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कहने से कुछ नहीं होगा, जय श्री राम कहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जय श्री राम कह करके जो व्यक्ति ऐसा काम करता है वो मेरे नज़र में एक घटिया इंसान है। एंड इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मेरे कारण, मेरे इस वक्तव्य के कारण जिसका मन को कोई भी क्षति पहुंचाए, मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं। एंड इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग। भारत माता की जय।